शुभ प्रभात बच्चों। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बुल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम यूजी सेमेस्टर 1 के लिए पेपर नंबर CC2 के विषय में बात करेंगे। और मेरा जो टॉपिक है वो है नेपोलियन के पतन के कारण, यानी नेपोलियन के पतन जो हुए उसके क्या रीजन थे, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि एक वक्त नेपोलियन फ्रांस में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरे और उन्होंने अपने शक्ति का लोहा लगभग सभी देशों में मनवाने का प्रयास किया। यानी उसकी एक महत्वाकांक्षी थी कि हम फ्रांस को एक लंबा शिखर की ओर ले जाएं, एक ऊंचाई की ओर ले जाएं, और इसके लिए वो प्रयास भी कर रहा था। और इसके जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्तंभ थे वो थे उसकी शक्ति, उसकी सैनिक पराक्रम। यानी अपनी सैनिक शक्ति की वजह से नेपोलियन दूसरे को अपने आप में मिलाने का, अपने देश में मिलाने का प्रयास कर रहा था, अपना लोहा मनवा रहा था। लेकिन कहते हैं कि यदि जो आपकी जो प्लस पॉइंट है, जो आपकी मजबूती है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, फिर वो यदि वीक हो जाता है तो फिर आपको डिक्लाइन होने से कोई नहीं रोक सकता। वही बात वहाँ है। एक समय में वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना जगी, चूँकि क्रांति हुई थी फ्रांस में। राष्ट्रवाद से लोग परिचित थे कि नया परिवर्तन होना है। तो जब तक इस भावना वहाँ पर उभर कर उभरी तब तक कोई दिक्कत नहीं था, तब तक अच्छा चल रहा था, अच्छा सफलता मिल रही थी। लेकिन जैसे जैसे शक्ति कमजोर होती गई, राष्ट्र की भावनाएं जो है, राष्ट्रवाद की भावना कम होती गई, और दूसरी ओर जहां पर ये दूसरे को कब्जा कर रहे थे, मान लीजिए आप रसिया को ले लीजिए, आप अन्य देशों को ले लीजिए, प्रशा को ले लीजिए, और भी देशों पर जो इसका प्रभाव हो रहा था, वहां पर भी राष्ट्रवाद की भावना जो है पनप रही थी। तो स्वाभाविक है, यदि राष्ट्रवाद का भावना पनपेगी तो इसके खिलाफ में लोग संगठित हुए। साथ ही साथ इसके द्वारा कुछ भूलें की गई, कुछ गलतियां की गई जो उसको पतन की ओर धकेलने का काम किया, जिसमें कुछ इतिहासकार इससे बताते हैं कि यदि वो पोप को बंदी नहीं बनाते, पोप को नीचा दिखाने का नहीं प्रयास करते, तो हो सकता था इसका ऐसा पतन नहीं होता। फिर जो है जो मास्को अभियान किए वो भी इसकी मतलब जो है पराजय का कारण रहा। स्पेन का फोड़ा, यानी स्पेन पर भी जो इन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया, वो भी इसके डिक्लाइन का कारण। और महाद्वीपीय व्यवस्था जो नेपोलियन बोनापार्ट का था, मैं आपको इसके पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूं कि क्या था महाद्वीपीय व्यवस्था। महाद्वीपीय व्यवस्था में आपको मैं बताया था कि नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा व्यवस्था करना चाहता था ताकि ब्रिटेन को जो है हम कमजोर कर सके इकोनॉमी रूप से। उसके साथ जिसका जिसका देशों के साथ संपर्क था, जहां से वो अपना सामान को बेचता था, उस पर वो पाबंदी लगाने का प्रयास किया ताकि उसका सामान को कोई ले नहीं, और फिर ब्रिटेन जो है इकोनॉमी रूप से उतना मजबूत न रहे, जिसके वजह से उसको टक्कर दिया जा सके, उसको पराजय किया जा सके। तो जिसके वजह से कई वस्तुओं का जो है दाम, महंगाई बढ़ गई, सामान की आपूर्ति नहीं होने लगी, क्वालिटी ऑफ जो थिंग्स है वो लोगों को नहीं मिलने लगा। तो जिसके वजह से वहाँ के देश, फ्रांस के भी लोग इसके विरोध हुए। फ्रांस के अलावा जो अन्य देशों के लोग थे वो भी इसकी पॉलिसी से तंग आ गए थे, और इसके खिलाफ में जो है विद्रोह की जो भावना है वो पनपना प्रारंभ कर दी। और जो आगे चल करके जो भी अभियान हुए, और उसमें देखा गया किस प्रकार से लोग संगठित हुए। साथ ही साथ क्योंकि फ्रांस का जो सैनिक व्यवस्था था वो नौसैनिक उतनी रूप से मजबूत नहीं थी, तो नौसैनिक नहीं रहने के कारण से इसका जो है एक सैन्य संगठन जो है उतना मजबूत नहीं हो सका, जो उसकी पराजय का कारण रहा। क्योंकि पता है बच्चों कि जब तक सैन्य शक्ति आपकी मजबूत नहीं रहेगी, उस पर आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, तब तक आप किसी देश पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते।
तो वहाँ की नौसैनिक जो मिलिट्री जो था, नेवल जो कह सकते हैं आप सेना था, वो थोड़ा वीक प्रतीत हुआ, जिसके वजह से फ्रांस को जो विजयी होना चाहिए, नेपोलियन को जो विजय होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। तो कुछ कुछ चीज़ें थी, कुछ कुछ भूलें हुई, जिसके वजह से नेपोलियन का जो मकसद था कि हम अपना प्रभुत्व प्रत्येक देशों में अपनाएं, वो नहीं हो सका। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि नेपोलियन बोनापार्ट केवल युद्धों में ही लिप्त रह गया। एक शासक को केवल मिलिट्री पर ही फोकस करने से नहीं होता है, उसके लिए कूटनीतिक होना चाहिए कि किसके साथ हम एक वार्तालाप करें, किसके साथ हम संधि करें, किसके साथ सहयोग की भावना को लेकर चलें। एक केवल हम कर लें कि भाई हम मिलिट्री के बदौलत, हम सैन्य विजय के बदौलत दूसरे पर कब्जा कर लेंगे, दूसरे को अपनी बात मनवा लेंगे, तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये पूरी तरह सक्सेस हो सकता है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को भी आप देख के चलिए कि देखिए कोई भी देश है, मान लीजिए यूएसए है, आर्थिक रूप से उसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमी है, चाइना का बहुत ज़्यादा इकोनॉमी, तो क्या वो युद्ध करते चल रहा है? नहीं। वो जिस देश के साथ उसको संबंध बनाना है आर्थिक रूप से, क्या उसको फायदा हो सकता है, किस तरह का कूटनीतिक होना चाहिए इस परिप्रेक्ष्य में, उसके सिचुएशन के अनुसार ढलना चाहिए। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट जो है सो परिस्थिति के अनुसार नहीं ढल सका। तो आप इसके कारण में, चूंकि आप यूनिवर्सिटी के पेपर लिखेंगे तो उसमें इसके कारण में आप बहुत कर, जैसे नेपोलियन की महत्वाकांक्षी पतन का कारण रहा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जितना महत्वाकांक्षी होगा, स्वाभाविक है कि वो उसको सफलता भी मिलेगी, साथ ही साथ नुकसान भी होगा। तो आदमी को उतना ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए जो उसको पराजय की ओर ले जाए, ठीक है, सिचुएशन के अनुसार। तो पहला तो महत्वाकांक्षी आप पॉइंट को लिख सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण लिख सकते हैं कि उसके द्वारा चलाई गई कुछ व्यवस्था, जैसे महाद्वीपीय व्यवस्था जो उसने नीति लागू की, उसकी पतन का कारण बना। दूसरा है कि सैन्य शक्ति का कमजोर हो जाना, नौसैनिक शक्ति कमजोर होना, ये भी उसके पतन के कारण रहे, ठीक है। और फिर जो है सो क्रांति का जो प्रसार है, धीरे धीरे दूसरे देशों में राष्ट्रवाद की भावना पनप जाना भी इसके पतन का कारण है। क्योंकि जब तक लोग जगे नहीं थे, आप उस पर शोषण कर रहे थे, उस पर कब्जा कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वहां पर राष्ट्रवाद की दूसरे देशों में भावना जगी, वे भी अपना सैन्य संगठन मजबूत करना प्रारंभ किए, फिर वहां तो आप टिक नहीं पाइएगा। तो राष्ट्रवाद की भावना इन देशों में जग जाना भी इसके पतन का कारण रहा, ठीक है। साथ ही साथ इसके सहयोगियों, इसके जो सहयोगी कंट्री थे, इसके जो नेबर कंट्री थे, वो भी इसको सहयोग नहीं किए, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में इसको सहयोग नहीं किए, ठीक है। असहयोग करने का साफ वजह है कि इसकी नीति से वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि ये देखिए पोप को नीचा दिखाने का प्रयास किए, पोप के विरोध किए, ठीक है, पोप का जो मान्यता है उसको समाप्त करने का प्रयास किया, यानी ये धर्म के क्षेत्र पर भी हस्तक्षेप करना का प्रारंभ कर दिया। तो स्वाभाविक है, यदि आप कोई भी कितनों आप बलवान हैं, बहुत कूटनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन यदि आप धर्म पर भी आपका प्रभाव जमने लगता है, तो कहीं न कहीं जो लोग हैं वो आपसे नफरत करने लगते हैं, आप उसके नजरों में गिरने लगते हैं। क्योंकि कोई भी धर्म हो, दुनिया का कोई भी धर्म हो, कोई ना कोई व्यक्ति उस पर आस्था रखता है, उसकी अपनी एक इंटरनल भरोसा होता है, और आप यदि उसके भरोसा के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं तो फिर वो स्वाभाविक है कि आप एक अपना विरोध का जो है सो एक कड़ी खड़ा कर लेते हैं, यानी विरोध झेलने वाला आप हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे आपका विरोध करने वाले खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ व्यवस्था थे जो नेपोलियन को अंततः वाटरलू का मैदान में पराजय झेलना पड़ा। क्योंकि विश्व के राजनीतिक जो कुशल राजनीतिक थे, उन्होंने अपनी रणनीति के तहत नेपोलियन का पतन कैसे होगा, नेपोलियन को कैसे पराजय किया जाएगा, उसको प्लानिंग किए। और नेपोलियन मुझे लगता है कि यदि वो ब्रिटेन से टक्कर नहीं लेता, ब्रिटेन की इकोनॉमी, ब्रिटेन की पॉलिसी, ब्रिटेन की जो व्यवस्था थी, यदि उसको देखकर अपने आप जो महत्वाकांक्षा है इंग्लैंड तक नहीं ले करके कुछ हद तक सीमित रहता, तो वो सक्सेस हो जाता। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट रूप से इतना मजबूत है, जिसकी सैन्य शक्ति इतनी मजबूत है, जिसका उपनिवेश कई देशों पर स्थापित है, वैसे देशों से आप टक्कर ले रहे हैं, और उसमें भी आपका स्थिति सही नहीं है, आपका आंतरिक मतभेद है, अपने आप में आपको लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, अपने लोग ही सहयोग नहीं कर रहे हैं,
आपको पता है बहुत सारा इंटरनल ऐसा है कि नेपोलियन की जो वाइफ थी वो भी उसको सपोर्ट नहीं करता था। तो समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति जो उसका धर्म पत्नी है वो भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसकी जो योजना है उसमें उसको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो वो व्यक्ति के पास कितना शक्ति मिलेगा, कितना प्रेरणा मिलेगा। और स्वाभाविक है, विदाउट इंस्पिरेशन आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। यानी बिना प्रेरणा के तो आप कोई काम नहीं संभव होगा, चाहे वो छोटा क्यों नहीं हो। और नेपोलियन बोनापार्ट का तो बहुत बड़ा काम था। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से कुछ कमियां रही, कुछ कारण रहे जिसके वजह से नेपोलियन का पतन निश्चित हुआ और उसका पतन हुआ। तो इस तरह से महत्वपूर्ण पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हैं। और जो भी आपके बुक्स हैं उनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जो आपको हम पिछला वीडियो बताएं महाद्वीपीय व्यवस्था में सारा कुछ में डील किया है, वो सब कारण इसका आ जाएगा, उसमें आप मेंशन कर दीजिए। आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।